all the students who delivered their speeches here nicely, and I am very happy that the students who delivered their speeches in English, especially in English, Marathi and Urdu, really they shown their confidence very well. And if they do practices like again and again, I hope they will become a perfect orator or a speaker in their life. So I congratulate all of you. Now my duty is मुस्तकबिल है या नहीं? इसमें से कितने बच्चों को लगता है कि हम बहुत जीनियस हैं? Please raise your hands in Race Academy that you feel that really we are genius. किसको लगता है कि मैं जीनियस हूँ? It's a race academy. जिंदगी एक रेस है, जरूरी मगर पेस है, और रेस एकेडमी आपको पेस देती है. आप सब जीनियस रिस्पॉन्स करें. देखिए जीनियस के स्पेलिंग क्या होते हैं? कौन बताएगा जीनियस के स्पेलिंग? Who will tell me the spelling of genius? Of genius. G-E-N-I-U-S. Very good. Clap him. Give him good hands. Yes. G-E-N-I-U-S. Genius. Genius के मानी क्या होते हैं? ज़हीन. जैसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत लेट हाथ उठाया. देखिए अगर जीनियस को हम इस लफ्ज को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जीन, आई और अस, राइट? तो आई के मानी होते हैं मैं, अस के मानी होते हैं हम. हम सब किससे बने? इनसे बने हैं, इसलिए हम जीनियस है. अब अगर हम सब क्या हैं? जीनियस है. अगर मैं सवाल पूछूं कि कौन कौन जीनियस है, प्लीज दे रहे हैंड्स, तो आप कौन कौन हाथ उठाएगा ऊपर? हम सब जीन से बने हैं. एवरीबडी इज जीनियस. देखिए एवरी चाइल्ड इज यूनिक. हर बच्चा बेमिसाल है. हर बच्चे में है ये खूबी, कोई हीरा, कोई मोती, कोई रूबी. हर बच्चे में ये खूबी, कोई हीरा, कोई मोती, कोई रूबी. देखिए फारसी में एक बात है कि हर गुलेरा रंग दिगरस, हर गुलेरा रंग बू दिगरस. जैसे हर फूल की खुशबू अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, रंग अलग अलग है, इसी तरह जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अब सब अपनी अपनी बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अन्नास मादीन कमादीन अलज़हाब फजा, कि अल्लाह ताला ने इंसान को कान के मानिन बनाया है. कोई सोने के कान है, कोई चांदी के कान है, कोई पीतल के कान है. एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड इनकरेजमेंट इज हर टॉनिक. हम आपको टॉनिक देते हैं, अब यूनिक है, हम आपको टॉनिक देते हैं. सो ट्राई टू नो योर सेल्फ, देन गॉड विल हेल्प. इसलिए आप खुद को पहचानने की कोशिश करें. तो खुद से वाकिफ हुआ नहीं है, तो खुद से वाकिफ हुआ नहीं है, मालूम कर तुझ में क्या नहीं है. ये जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि ताकि आप अपने अंदर के खुसूसियात को मालूम कर सके. देखिए बेटा, एज ए करियर काउंसलर मैं एक तजुर्बे से बात बता रहा हूँ. बच्चों को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है. हमारी शरीयत भी कहती है कि 10 साल से लेकर 15 साल के बीच बच्चों की काउंसलिंग होना ज़रूरी है. उनको गाइडेंस ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल से 15 साल की उम्र में बच्चे अपनी दिल की बात अपने माँ बाप को नहीं बताते. मैंने आज तक 800 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग की है फेस टू फेस. तो इससे अपने तजुर्बे से ये बात बता. सो इसलिए आप अपनी कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले, क्योंकि जब हम 10वीं पास होते हैं तो हमारे पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज. हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं. इसलिए आप प्रॉपरली काउंसलिंग और गाइडेंस कर कर ही फैकल्टी को चुने. मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पॉलिटेक्निक में जिन्होंने पॉलिटेक्निक में 3-3 साल डाल दिए और फिर वापस आए कि सर अब मैं क्या करूं. यस, इसलिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें. इसके हिसाब से काम करेंगे, दोज इंटरेस्ट के हिसाब से. If you work as per your interest, you will not take rest. You will be the best to cross Mount Everest, and you will be pass in every exam and test. हर एग्जाम में आप पास होंगे. कब? अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं. अगर आप अपने माँ के हिसाब से, वालिद के हिसाब से, टीचर के हिसाब से अगर अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी. ये मेरा जाती तजुर्बा बता रहा हूँ. जो बच्चे मेरे पास आते हैं, तो कितने बच्चे इसमें साइंस में जाना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. आर्ट्स फैकल्टी में, अरे आर्ट्स इतना बुरा है. कॉमर्स में, आप खड़े रहिए. अरे खड़े, स्टैंड अप बेटा. ये कॉमर्स में जाना चाहते हैं. बैठिए. वेरी गुड. व्हाट्स योर गुड नेम? शेख अमान. हाँ, शेख अमान. अल्लाह कायम रखे इसका ईमान. ओके, यस. देखिए आर्ट्स फैकल्टी को लोग समझते हैं कि अच्छी नहीं है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स फैकल्टी. आर्ट्स, देखिए ये अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ही कीजिए. अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो जरूर साइंस कीजिए. अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो जरूर कॉमर्स कीजिए. दूसरों की नकल मत कीजिए. देखिए ये हमारा थंब है. आधार कार्ड किसने किसने बनाया? सबका आधार कार्ड है, राइट? क्या आपका अंगूठा दूसरे के अंगूठे से मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता. इवन आपकी आवाज किसी की आवाज से मिलती है? नहीं मिलती. इवन हमारे पसीने की खुशबू दूसरे से नहीं मिलती दुनिया में. हम रेडीमेड की दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं कि दूसरा कलर, कहता नहीं कि 1 पीस कहता है. हम सब 1 पीस है. तो दूसरों की नकल ना कीजिए. और मेरे माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी औलाद का दूसरे से कंपैरिजन ना कीजिए.
इफ यू कंपेयर, अब बच्चे भी अपना कंपैरिजन दूसरे से ना कीजिए। इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स इट मीन्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर हम दूसरे से हमारा कंपैरिजन करते हैं इसका मतलब हमारी हम बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए दूसरा डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए मैं भी डॉक्टर बनूं, ऐसी नकल ना करें। ट्राई टू नो योर सेल्फ, अपने आप को समझिए, अपनी खुसूसियात को समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हम जैसे काउंसलर से कांटेक्ट करके अपनी इंटरेस्ट को आप जान सकते हैं। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने भी कल चाचनी ले रही है, वो उसी बुनियाद पे है ताकि आपका इंटरेस्ट सामने आए। तो क्या करेंगे आप? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे, फैकल्टी या माँ बाप के हिसाब से? माँ बाप का गाइडेंस जरूरी है, माँ बाप भी अपने बच्चों के इंटरेस्ट को भी समझे और उसके मुताबिक उनकी रहनुमाई करें, ताकि हमको बेहतरीन स्टूडेंट आने वाले अच्छे रहनुमा या अच्छे लीडर हमें मिल सके, अच्छे टीचर, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स मिल सके। इसलिए बच्चों को गाइडेंस बहुत जरूरी है। इस तरह के प्रोग्राम जो रेस एकेडमी ने रखा है ये बच्चों में जान डालते हैं, बच्चों को सही रास्ता बताते हैं ताकि उनका मुस्तकबिल या आगे उनको परेशानी ना हो। देखिए बेटा, मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक मरतबा एक शख्स एक हीरा खरीदने के लिए जाता है और पहले पैदल सफर था और जाने के बाद में वो हीरा खरीद लेता है। उसी दौरान एक शख्स उसको देख लेता है और उससे कहता है कि मैं आपके एरिया का रहने वाला हूँ और मैं आपके सफर में शामिल होना चाहता हूँ। तो वो सुनार जो गोल्ड स्मिथ है जिसने हीरा लिया था वो समझ जाता है कि ये कोई और है, मुसाफिर नहीं है। दोनों सफर खरीदने के बाद बाजार से निकलकर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में रात हो जाती है, वो हॉल्ट करते हैं। उसी दौरान वो अपने कपड़े चेंज करके सुनार रखता है तो, और वो जो सफर में शामिल हुआ वो भी रखता है। सुनार बहुत होशियार होता है, उसने वो फौरन अपने जेब का हीरा निकालकर वो चोर के, वो जो शख्स उसके साथ आया है चोर की सूरत में, उसके जेब में डाल देता है। रात में चोर उठने के बाद उस सुनार के जेब टटोलता है, उसको इस हीरा। सुबह में फिर वो सुनार से कहता है कि यार वो हीरा तुमने कहाँ रखा जो बहुत कीमती है, मैं देखना चाहता हूँ। तो सुनार सुबह उठते ही जो चोर के जेब से वो हीरा निकालकर अपने जेब में डाल देता है। वो बताता है कि ये मेरे जेब में ही था। इस तरह 2 दिन 3 दिन गुजर जाते। आखिरी दिन तक वो चोर को वो हीरा मिलता नहीं। आखिरी दिन चोर नाश्ते पे कबूल देता है उस शख्स के सामने कि मैं मुसाफिर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, मैं हीरा चुराने के घर से आपके साथ हो लिया था, लेकिन ये बता दो कि तुम हीरा कहाँ रखते थे। तब सुनार कहता है कि बेहतर होता अपना जेब टटोलते, मेरे जेब में झांकने की बजाय अगर आप अपना जेब झांकते तो आपको हीरा जरूर मिल जाता। समझे ना? इसी तरह हमारी भी जिंदगी में यही हालत है कि हम दूसरों को ज्यादा टटोलते हैं, खुद को टटोलते नहीं है, इसलिए हमको हीरा नसीब नहीं होता या हमारी मंजिल हमारे दिल के मुताबिक हमको नहीं मिलती। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, बच्चों से, टीचर से कि बच्चे के गुण जाने, ना के दूसरों को देखें, क्योंकि हर चाइल्ड जो है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। इसलिए 2 बच्चे भी, जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से अलग होते हैं। एक माँ के 4 बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। 4 टाइप्स के बच्चे होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है सेंसिटिव, दूसरा होता है एक्टिव, तीसरा होता है रिसेप्टिव और चौथा होता है रिस्पॉन्सिव। सेंसिटिव जो बच्चा होता है वो एक एक बात अपने माँ बाप को सुना, एक एक कहानी सुनाता है। एक्टिव जो, और उसको बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि उसकी बात सुने। दूसरा जो एक्टिव बच्चा होता है वो हर मामले, खेल में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, हर मामलात में अच्छा होता है, फाल जो उसको कहते हैं। रिस्पॉन्सिव जो बच्चा होता है ये तितली के मानिंद होता है, बटरफ्लाई की तरह। इसलिए दुनिया में जितने बच्चे सुसाइड करते हैं, जितने लड़कियां या लड़के गलत रास्तों से निकल जाते हैं या ड्रिंक करते हैं या नशा करते हैं, वो रिस्पॉन्सिव क्वालिटी के बच्चे होते हैं। और तीसरा होता है रिसेप्टिव, चौथा होता है रिसेप्टिव, जो बड़ा फर्माबरदार होता है, नमाजी होता है, माँ बाप का फर्माबरदार होता है, लेकिन उसकी कमजोरी ये होती है कि किसी झंझट में नहीं पड़ता। अगर कोई झगड़ा होने लगा तो उसमें शामिल नहीं होता, उसका फार्मूला होता है तुम लड़ो हम कपड़े संभाल दे। ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को पहचाने, अपने बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनका एकेडमिक बनाएं। और अगर बच्चे इस तरह काम करते हैं, जैसे जनरली एक बन चुका है कि साइंस से ही नौकरियां मिलती है, साइंस से ही नौकरियां मिलती है, लेकिन गलत बात है। क्योंकि जिस बच्चे ने कहा कि मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे बताइए एक पैसे का कारोबार कहाँ नहीं है। एक छोटी दुकान से लेकर कारखाना, जहाँ पैसों का कारोबार होगा वहाँ कॉमर्स वाला चलेगा। जहाँ बातचीत होगी, जहाँ लॉ होगा, जहाँ सिविल होगा, जहाँ टीचिंग होगी, कितने सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो हमारे आर्ट फैकल्टी से हमें मिलते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम फील्ड चूज करें ताकि हम में प्रॉब्लम ना हो। मैं अपना नंबर देता हूं, जिन बच्चों को भी लगता है